जिस प्रकार समंदर में तरंगे लहरें उठती रहती है, इसी प्रकार जिस स्तोत्र का गान करते करते तुम्हारे अंतःकरण में आनंद की लहरें उठने लगती है, उसका नाम है आनंद लहरी। आप गाने लगो तब भी, आप श्रवण करो तब भी आनंद की लहरें उठती है। अर्थ का ज्ञान हो तब तो और भी आनंद आता है। अर्थ न भी समझो, केवल श्रवण आप कर रहे हो तब भी आप आनंद ले रहे। अगर अर्थ का ध्यान हो जाए तो उस आनंद में और भी आनंद आ जाता है। मैं तो थोड़ी झलक आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों ने जो गाया है वो क्या गा रहे थे आपको थोड़ा ध्यान आवे इसलिए बता रहा हूँ। पूरा विषय तो नहीं लूंगा, थोड़ा इशारा कर रहा हूँ, संकेत कर रहा हूँ। उन्होंने तो 8-10 श्लोक गाए मेरे ख्याल से। कितने श्लोक गाए बच्चों? 9 श्लोक गाए। और पहले ही श्लोक में गाया, भवानी स्तोतुम त्वाम प्रभवति चतुर्भिर प्रजानामीशान त्रिपुरमथनः पंचभिरपि न षड्भिः सेनाभिर्दशशतमुखैरप्यहिपति तदान्येषां केषां कथय कथमस्मिन्नवसर। भवानी स्तोतुम त्वाम, हे भवानी, भवस्य पत्नी, भगवान शंकर की पत्नी का नाम है भवानी, पार्वती। वैसे तो देवी देवताओं के कई नाम है, जैसे विष्णु सहस्र नाम है, गायत्री सहस्र नाम है, शिव सहस्र नाम है, पार्वती के भी कई नाम है। केवल भारत की ही यह विशेषता है, विश्व भर की जितनी भी डिक्शनरी या शब्दकोश है सारी की सारी गद्य में है। हमारे यहाँ डिक्शनरी भी काव्य में है, इसलिए डिक्शनरी पूरी याद करनी हो तो हम कर सकते हैं, क्योंकि पद्य में है, काव्यात्मक है। हमारे यहाँ जो अमरकोश लिखा गया है वह पद्य में है, और पद्य में होने से आप इजी याद कर सकते हो। अब किसी को कोई ग्रंथ याद हो जाए तो थोड़ा मुश्किल होता है, पर भगवत गीता याद करने वाले कई लोग हैं। वेद मंत्र की तो हम आपको कहाँ अभी चर्चा करें, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे विद्वान हुए हैं, हम आपको क्या बतावे। जब अंग्रेजों का यहाँ शासन था, वेद भगवान के अभी आपने दर्शन भी किए, और तो विदेशी जो लोग यहाँ आए थे उन्होंने मैक्स मूलर ने जो ट्रांसलेशन वेदों का किया है उसे पढ़ा, पढ़ करके उनके मन में बहुत आकर्षण हुआ कि ऐसी अद्भुत वस्तु है, हमको भी पढ़नी चाहिए। तो किसी ब्राह्मण के पास गए वहां काशी में। उस समय उनको सामवेद संहिता के विषय पे बहुत रस आया। सामवेद संहिता के जितने भी मंत्र हैं 90% से ज्यादा मंत्र ऋग्वेद के हैं। वेदों की बात निकलती है तो कभी लोभ हो जाता है, ये बता दूं, ये बता दूं, विषय का सबका ध्यान करता हूं, प्रसंग का ध्यान करता हूं, फिर मूल विषय से जरा दूर हट जाएंगे। तो हम आपको बता रहे थे कि सामवेद के विषय में जब उन्होंने सुना तो इनके मन में बड़ी लालसा हो गई कि यह पढ़ने जैसा है। तो ब्राह्मण के पास गए और कहा कि भाई मुझे जो संहिता है आप दे दो। उस ब्राह्मण ने कहा मैं नहीं दे सकता। उस समय में लोग पवित्रता का आचरण स्वयं भी करते थे, दूसरों से भी अपेक्षा रखते थे। बिना स्नान किए हर किसी मांस बक्सी गोमांस चट करने वाले के हाथ में क्या कोई वेद दे देगा? अरे गहरे नत्थु गहरे के हाथ में कोई वेद की संहिता थमा देगा, पकड़ा देगा क्या? कहा कि वेद आप लेना चाहते हो तो पहले तो आप मांसाहार को छोड़ दीजिए, और गोमांस की तो गंध तक नहीं होनी चाहिए। जिसके घर में जो गोमांस खाने वाले के साथ भी बैठता है उसको भी वेद का स्पर्श नहीं करने देना चाहिए। अब अंग्रेज अफसर था, शासन अंग्रेजों का था, उसने कहीं से परिचय निकाल करके उस ब्राह्मण के पर दबाव डाला। कुछ भी हो, यह व्यक्ति बहुत प्रेमी है, वेदों का अध्ययन करता है, अगर आप कहोगे तो वो नियम का पालन भी करेगा। आज तक भले ही नहीं किया है पर अब वो करेगा।
और आप जो जो नियम कहोगे उसका वो पालन करेगा, और उसे वेद पढ़ने की इच्छा है, आप मत रोकिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि 17 दिन के बाद मैं वेद दूंगा। अब इन्होंने सोचा कि भले ही अब इसकी इच्छा है तो ना कह रहा था, इससे तो अच्छा है कि 17 दिन के बाद तो वो देगा। अब 17 के दिन के बाद वह अंग्रेज वहां गया, उस ब्राह्मण ने उस संहिता पोथी को उस अंग्रेज के हाथ में दिया, कहा कि महाराज एक बात पूछो आपसे, आपको देना ही था, 10 दिन पहले दे देते, 17 दिन का आपने जो पीरियड मांगा किस लिए? कहा कि ये प्रथा तुम स्पर्श करोगे फिर मेरे काम की तो रहेगी नहीं, तो मैंने इसे कंठस्थ कर लिया है, अब आपको मैं दे देता हूं। ऐसी स्मृति थी लोगों की, 17 दिन में पूरे ग्रंथ को कंठस्थ कर दिया। यह वेदों के प्रति प्रेम है। वेदों में कई प्रकार के जो मंत्र है उसके बोलने के भी भिन्न भिन्न ढंग है। अभी आप सुन रहे थे, इसमें घन के भी मंत्र आते हैं। देखो अभी वेद के विषय पे जाऊंगा तो वो स्तुति वाला भाग रह जाएगा। वेद भगवान को तो प्रणाम ही कर देते हैं, कभी चर्चा करेंगे, कोई विषय लेंगे, ऐसा समय समय पर हम विविध प्रकार के विषय लेते रहते हैं। तो ये बच्चे जो अभी गा रहे थे उसमें पार्वती की स्तुति है। हम आपको यह बताने जा रहे थे कि हमारे यहाँ शब्दकोश डिक्शनरी जो होती है वह भी पद्यात्मक होती है, इसलिए कंठस्थ हो जाती है। तो पार्वती के कई नाम है, जैसे अपर्णा, पार्वती, दुर्गा, मृडानी, चंडिकांबिका, यह सब पार्वती के नाम है। अपर्णा, जिसने भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए ऐसा घोर कठिन तप किया। हम कहते हैं ये तो फल मूल कंद खाकर ही रहते हैं, उपवासी है, व्रत करते हैं। ये तो फल खाते थे, फिर तो केवल पत्ते पर ही रहने लगे, फल भी छोड़ दिए। केवल पर्ण, पत्तों का सेवन करती थी पार्वती, और फिर तो ऐसा समय आया कि पर्ण भी छोड़ दिया, और जिसने पर्णों को छोड़ दिया उसका नाम हो गया अपर्णा, इसलिए उसका नाम हुआ अपर्णा। उसी का एक नाम है भवानी। भगवान आद्य शंकराचार्य ने यह स्तुति लिखी है, और लिखते क्या है आरंभ में, भवानी स्तोतुम त्वाम, हे भवानी मैं तुम्हारा स्तवन करता हूं, मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं। भवानी स्तोतुम त्वाम प्रभवति चतुर्भिर नवदनई, पितामह ब्रह्मा को कितने मुख है? भाई તમને બધાને ખબર છે ब्रह्मा ने કેટલા મોઢા છે? 4 મોઢા છે। प्रभवति चतुर्भिर नवदनई, 4 मुख से पितामह ब्रह्मा तुम्हारी स्तुति करने का सामर्थ्य नहीं रखता। भवानी स्तोतुम त्वाम प्रभवति चतुर्भिर नवदनई प्रजानाम ईशान। ईशान शब्द कैसे बना है? एक धातु से। इसका अर्थ होता है तो गवर्न, कंट्रोल करना। ईश्वर शब्द कैसे बना है? जो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है उसी का नाम ईश्वर है। ये आजकल जो अपाहिज, लूले, लंगड़े, मदारी जो भगवान भगवान बनकर के जो टीवी में घूम रहे हैं, अब उनकी बात छोड़िए। और कभी कभी जब रामायण की बात आती है तो दशग्रीव रावण भी आ जाता है, महाभारत आता है तो कंस दुर्योधन आ जाता है, वैसे वैसे कभी धार्मिक प्रवचनों में ऐसे लोग भी आ जाते हैं। अब जिनको भगवान शब्द का अर्थ भी पता नहीं, ऐसे ऐसे लोग तो भगवान होकर के बैठे हैं। भगवान किसे कहते हैं? सच भगवान ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजो भी सदा संपन्न। जो धन से युक्त होता है उसे धनवान कहते हैं, जो बुद्धि वाला है उसे बुद्धिवान कहता है, जो विद्या वाला है उसे विद्यावान कहते हैं, और जो भग वाला है उसे कहते हैं भगवान। पर भग क्या है? सच भगवान ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेज, ये 6 से जो संपन्न है उसका नाम भगवान है। मैं मदारियों की बात नहीं कर रहा। आजकल तो टीवी में जहां भी स्विच ऑन की, कोई ये भगवान कोई वो भगवान। अब किस किसका नाम बतावे आपको? कुछ लोगों का नाम बोले तो सचैलम स्नान आचरे, પહેરેલા કપડે નાવું પડે। હવે અહીંયા નવાઈ નહીં એટલે એમનું નામ ના લઈએ તે સારું। भवानी मानी पार्वती, मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं, पर मैं कैसे स्तुति करूं आपकी? प्रभवती चतुर्भिर नवदनई, ब्रह्मा को 4 मुख है, पर वो अपने 4 मुखों से तुम्हारी स्तुति करने का सामर्थ्य नहीं रखते,
ईशानाम, पूरे ब्रह्मांड को, ऐसे ईशान भगवान शंकर को 5 मुख है। पंचवक्त्रम, भगवान शंकर के 5 मुख। कहीं कहीं पंचमुखी महादेव का आपने दर्शन भी किया हो, तो उनके 5 मुख है। वेदों में आया है कौन से 5 मुख है। वे 5 मुख से भी आपकी स्तुति करने का सामर्थ्य नहीं रखते। न षड्भिः सेनानिर, सेनानी नाम है कार्तिकेय का। भगवान शंकर के जो पुत्र है, एक कार्तिकेय है, एक गणेश है। जो अग्रज है वह कार्तिकेय है, जो अनुज है वो गणेश है। कार्तिकेय को कितने मुख है? 6 मुख है। 4 मुख से ब्रह्मा तुम्हारी स्तुति नहीं कर सकते, 5 मुख वाला शंकर भी आपकी स्तुति करने का सामर्थ्य नहीं रखते। अरे 6 मुख वाले कार्तिकेय भी तुम्हारी स्तुति करने का सामर्थ्य नहीं रखते। न षड्भिः सेनानिर दशशत मुखैरप्यधिपति, अहि कहते हैं सर्प को, और अधिपति जो सर्पों के राजा है कौन है? शेषनाग। 10 मुखै, उनके कितने मुख हैं? 10 10 into 100 कितने हुए? 1000। 10 माने 1000। सहस्र, ये जो आप बोलते हो ना विष्णु सहस्र नाम, कोई कोई लोग विष्णु सहस्त्र बोलते हैं। सहस्त्र नहीं है, सहस्त्र का अर्थ हो जाता है सह अस्त्र, विथ वेपन, और सहस्र बोलते हो तो अर्थ होता है 1000। विष्णु सहस्र नाम, द 1000 नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो 10 मुखैरप्यधिपति, यह सर्पों के राजा शेषनाग को 1000 मुख है, पर तुम्हारी स्तुति करने का सामर्थ्य नहीं रख सकते। मां जब 4 मुख वाले ब्रह्मा नहीं कर सकते, 5 मुख वाले शिव नहीं कर सकते, 6 मुख से कार्तिकेय आपकी स्तुति करने का सामर्थ्य नहीं रखते, 1000 मुख से शेषनाग आपकी स्तुति का सामर्थ्य नहीं रख सकते, तो मेरा तो 1 मुख है, मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूं? मेरा क्या सामर्थ्य है? तदान्येषाम केशाम, और किसी का सामर्थ्य नहीं है, और किसी को तो अवसर भी प्राप्त नहीं होता जो आपकी स्तुति